स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक एग्जाम्पलर, जिसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 24 से। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y एक्सिस, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x और x आपका 0 से π/2 के बीच में है। ओके, तो चैप्टर आपका स्टार्टिंग से लेके खत्म होने वाला है, लेकिन उसमें जो 4 से 5 स्टेप्स हैं वो अभी भी वो ही है। स्टेप नंबर 1 इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? स्टेप नंबर 1 होने वाला है इस कर्व की हम करेंगे ट्रेसिंग, राइट। ट्रेसिंग करने के बाद हम फाइंड करेंगे कि कौन सा रीजन है जिसका एरिया चाहिए। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट के, फिर आप स्ट्रिप बनाओगे। वर्टिकल स्ट्रिप बनाया तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला राइट कर्व में, और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हो तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो वही 5 से 6 स्टेप्स हैं जो हमें हर क्वेश्चन में करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में कि जो भी आपको ग्राफ दिया गया है, जो भी आपको कर्व दिया गया है, आप उसकी ट्रेसिंग बिल्कुल सही करो। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो 4 चीजें हैं जिस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। पहला है y एक्सिस। ओके, यहां पे इस क्वेश्चन में इन्हें y एक्सिस दिया है। उसके बाद y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x और x कहां से कहां तक लेना है वो भी आपको दिया है कि 0 से लेके π/2 तक ही आपका मेन फोकस रहने वाला है इस क्वेश्चन में। तो चलो अपन इस कर्व की करते हैं ट्रेसिंग। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना कार्टेशियन प्लेन। ओके, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। x y, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाना है तो ठीक है। 0 पे cos 0 कितना 1, cos 90 0। तो ये गया आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से। हमें तो 0 से लेके 90 तक ही फोकस करना है, लेकिन ठीक है हम थोड़ा सा और आगे बना देते हैं इस ग्राफ को। तो यहाँ पे 90 हो गया एंड cos 180 -1, तो इस तरीके से कुछ वो नीचे जाएगा। ये हो गया आपके cos x का ग्राफ। ओके, तो ये जो रेड पेन से अपन ने बनाया है दिस इज cos x का ग्राफ। यहां आप लिख दो y इक्वल टू cos x। चलो अब हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे इसी क्वेश्चन में। दूसरा ग्राफ क्या है? y इक्वल टू sin x। तो चलो ठीक है, sin 0 0, sin 90 1, तो sin 90 आपका 1 होगा। तो 90 पे आप जाओगे एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे। ओके, तो ये 90 है, यहां ध्यान रखना है अपन को। तो यहां से अपन गए, ये से इंटरसेक्ट हुआ और ये 90 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा साइन का ग्राफ, और उसके बाद 180 पे आओगे आप लोग तो ये फिर से 0 हो जाएगा। थोड़ा सा आप ग्राफ ध्यान से बनाओ, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ओके, तो यहां पे आप लिखो 0, राइट। ये आपका 90 था, क्या है ये 90, यहां पे आप लिखो π/2, राइट। 90 के बाद आप यहां आओगे 180 पे, तो 180 पे तो ये 0 ही होता है। यहां पे अपन बना देते हैं इसको, चाहो तो ये आपका पाई है। ओके, चलो तो ये हमने साइन का ग्राफ बना दिया। इसका नाम क्या है? y इक्वल टू साइन x। चलो, और आपको ये ग्राफ में कहां से कहां तक जाना है? आपको जाना है 0 से लेके 90 तक। तो 0x क्या है? 0 से लेके 90, मतलब यहां से लेके आपका जो मेन फोकस है वो यहां तक है। तो इसको हटा देते हैं अपन, अदरवाइज आप सोचोगे कि आपको कहां तक जाना है, पाई तक। ओके, चलो तो ये है आपका बिल्कुल सही ग्राफ। x कहां से कहां लेना है? 0 से 90, तो ये 0 हो गया और ये 90 हो गया। चलो फिर क्या है? कर्व की ट्रेसिंग तो हो गई। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि किस रीजन का एरिया फाइंड करना है उसे डिटरमाइन करो। तो वो एक ऐसा रीजन आप अपने इस ग्राफ में ढूंढोगे जो इस क्वेश्चन में जितने भी कर्व्स आपको दिए हैं उन सब का वो कॉमन रीजन हो, राइट। तो यहां पे देखो, अब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे यहां पे कि देखो y इक्वल टू cos x तो ये जा रहा है, y इक्वल टू sin x तो ये जा रहा है। तो कॉमन एरिया कौन सा है? एक और लाइन दी थी इन लोगों ने आपको, y एक्सिस। आपको
उस रीजन को फाइंड करना है जहां y एक्सिस भी हो, y इक्वल टू cos x भी हो, y इक्वल टू sin x भी हो और x आपका 0 से 90 के बीच में हो। तो वो एरिया ये वाला आएगा जो तीनों में आता है कॉमन। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस लेना है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो आप लोग। y एक्सिस बोल रहे हैं ये लोग, तो यही तो y एक्सिस होती है। ये वाला ग्राफ कौन सा हो गया? cos x का, राइट। ये वाला रेड वाला ग्राफ कौन सा हो गया? cos x। ये ब्लू या पर्पल ग्राफ कौन सा हो गया? sin x। तो ये आप देख सकते हो ये तीनों के बीच में यही रीजन है जो आ रहा है कॉमन। सो दिस इज y एक्सिस, cos x, sin x। तो ये रीजन आ रहा है जो इन तीनों के बीच में कॉमन है। इसका मतलब ये वो रीजन है जिसका आप एरिया फाइंड करने वाले हो। ओके, यहाँ पे अगर x एक्सिस बोलते तो यहाँ पे आपका ग्राफ बदल जाता, रीजन बदल जाता, जिसका एरिया फाइंड करते। y एक्सिस बोला है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनो। तो आपका जो रीजन है वो है ये वाला हिस्सा। इसको नाम अगर हम दें तो OABO दे सकते हैं। आपको बेसिकली OABO का एरिया फाइंड करना है। यही वो रीजन है जो सब में कॉमन आ रहा है। ओके, ठीक है। अब हम फाइंड तो कर लेंगे एरिया, लेकिन लिमिट क्या होने वाली है इस एरिया में? 0A OABO में आप लिमिट्स क्या लोगे? तो देखो आप लोग, सबसे देखो पहली स्टेप कर्व ट्रेसिंग डन। स्टेप नंबर 2 एरिया, किस रीजन का एरिया फाइंड करना है, उस रीजन को फाइंड आउट करना, वो भी हो गया। स्टेप नंबर 3 जहां पे भी आपके दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो आप देख सकते हो कि जो ए पॉइंट है यहाँ पे आपके ये दोनों कर्व sin x एंड cos x ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी अब आप a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने जाओगे। यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो a के कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिलेंगे? क्या कोई बताएगा? ये a के x एंड y कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मिलेंगे? आप कहोगे कि मैम यहाँ पे जो a पॉइंट है ना वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऑफ द टू कर्व्स और उन कर्व का नाम है cos x एंड sin x, तो इन्हें इक्वेट कर दो। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे sin x इज इक्वल टू cos x आप लेके चलोगे फॉर द पॉइंट a पॉइंट के लिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि sin x बराबर cos x कब होता है 0 से 90 के इंटरवल में? डेफिनेटली जब x क्या हो π/4। तो x कितना आ गया? π/4 आ गया। तो a का x कोऑर्डिनेट क्या है? a का x कोऑर्डिनेट है π/4। क्या मुझे y कोऑर्डिनेट की जरूरत है? जरूरत है क्या? वो डिपेंड करेगा कि मैं कौन सी स्ट्रिप बना रही हूं। और डेफिनेटली इस क्वेश्चन में मैं कौन सी स्ट्रिप बनाऊंगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? यस, मैं बनाऊंगी यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप, राइट। तो मैं इधर क्या बनाने जा रही हूँ? वर्टिकल स्ट्रिप। ये है एरिया, ये है रीजन जिसका एरिया फाइंड करना है। तो यहां मैंने बनाया वर्टिकल स्ट्रिप कुछ इस तरीके से। ओके, और जब आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हो तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। इसी फॉर्मूले को लगाते हो। यहाँ लिमिट किसकी चढ़ती है? यहाँ लिमिट आप लगाते हो x वाले पॉइंट की, है ना, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिमिट्स का रोल प्ले करेंगे, राइट। तो इसीलिए मैं y कोऑर्डिनेट को फाइंड ना भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतना डिफिकल्ट नहीं है कि अगर कोई आपसे फाइंड करने के लिए बोल दे तो क्या करना है? x की वैल्यू π/4 है कि इन दोनों में से कहीं भी डाल दो आप, आपको y मिल जाएगा, राइट। चलो, तो खैर अपन को जरूरत नहीं है तो अपन फाइंड नहीं कर रहे। आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप क्यों फाइंड करोगे, राइट। ओके, सो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू y dx। लेकिन ये फॉर्मूला तो हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो आपने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया है ना, ये इस कर्व को दो पोर्शन पे देखो आप टच कर रहा है। वर्टिकल स्ट्रिप का जो अपर पोर्शन है ये इस रेड वाली लाइन को टच कर रहा है। इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो एक्सट्रीम एंड पॉइंट है ये टच कर रहा है ब्लू लाइन को, राइट। मतलब कि
एक स्ट्रिप दो डिफरेंट कर्व को जब टच करती है तब आप इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके क्या लिखते हो आप लोग? तब आप कहते हो कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, अपर माइनस लोअर कर्व। आप ये काम करते हो, राइट? इससे आंसर आपका हमेशा सही आता है। अपर कर्व क्या है यहाँ पे? cos x, लोअर कर्व क्या है? sin x। तो cos x माइनस sin x आप लिखोगे और फिर आप उसे इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? लिमिट कहां से कहां तक होगी? लिमिट होगी यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके π/4 तक, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? π/4। तो 0 to π/4 में ये वर्टिकल स्ट्रिप मूव कर सकती है, तो यही इसकी लिमिट होगी। चलो अब जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं अपन। सो एरिया इज इक्वल टू 0 to π/4 क्या लिखेंगे अपन? cos x माइनस साइन x dx। आई होप इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार अपन इसी चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं। cos x का इंटीग्रेशन, आप चाहो तो इनके इंटीग्रेशन अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो, ऐसे 0 to π/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस 0 to π/4 sin x dx। चलो जल्दी से बताओ cos x का इंटीग्रेशन sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से π/4 माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो यहां आप लिखोगे माइनस cos x और कहां से कहां? 0 से π/4। ये बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं, आपको ये याद होने ही चाहिए। माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्लस, तो इसको प्लस बना दो आप, ठीक है? इसको हटाओ, ये बन गया आपका प्लस, ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब लिमिट रखते हैं अपन। सो a इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन π/4 आप ऐसे लिखोगे, साइन π/4 माइनस साइन 0, साइन π/4 1/√2, साइन 0 0, तो इसकी जगह पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 1/√2, राइट? प्लस यहां आ जाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos π/4 माइनस cos 0 लिखोगे, तो cos π/4 इज 1/√2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? cos 0, cos 0 1 होता है। ओके, अब देखो आप लोग यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन को थोड़ा सा और करो, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 माइनस 1, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2, नीचे लिखा है √2, ये है आपका -1, एक √2 से एक √2 चला गया, तो a इज इक्वल टू √2 - 1 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। ये आंसर आ रहा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है? आ जाओ जल्दी से चेक कर लें अपन। √2 - 1 स्क्वायर यूनिट बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपके इस क्वेश्चन का। ओके, √2 - 1 इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कर्व ट्रेसिंग करना और ये डिटरमाइन करना कि किस रीजन का आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन इज। ओके, इस बार भी आपको दो कर्व दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप ये डिकोड करोगे कि ये दोनों कर्व कौन कौन है, राइट? ये कौन है पहले आप लोग ये बताओ मुझे। ये मैं बता देती हूं क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है मैम, इसलिए आप बता रहे हो। जी हाँ, ये लाइन है और ये क्या है? ये पैराबोला है। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। आपका होमवर्क है, मुझे आप चारों टाइप के पैराबोला की इक्वेशन लिख के बताओगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। सो यहां पे
एक वेरिएबल पे स्क्वायर है, एक वेरिएबल लीनियर है, इसका मतलब है डेफिनेटली ये पैराबोला है और ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन है। अगर क्वेश्चन वाले आपको लिख के नहीं भी देते ना कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो भी आप जानते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 9th एंड 10th क्लास में आपने इसी टाइप की इक्वेशन से डील किया है। और ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। जब दोनों वेरिएबल्स लीनियर होते हैं, उनकी डिग्री 1 1 होती है, तो उस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन ही कहते हैं, राइट? चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं सारी स्टेप। स्टेप नंबर 1, कर्व की करो ट्रेसिंग। आ जाओ, तो क्या बनाओगे आप लोग? कार्टेशियन प्लेन। चलो कार्टेशियन प्लेन हम बनाएंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये दोनों कौन है आप जानते हो? x डैश एंड y डैश। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो x पे लगा है स्क्वायर, यानी कि x एक्सिस की तरफ से आप बनाओगे इसे ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पूरा सिमेट्रिक बनेगा क्योंकि इसकी वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन। तो डेफिनेटली ये सिमेट्रिक बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिक बनाया है, क्योंकि ये बनना ही चाहिए सिमेट्रिक। जितना रीजन यहाँ है उतना ही रीजन आपको यहाँ लेना है। सो यहाँ पे मैम आपने ऊपर की डायरेक्शन में क्यों बनाया, नीचे की डायरेक्शन में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पे y कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ऊपर की डायरेक्शन में ही ये पैराबोला बनेगा, राइट? तो इसका नाम हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। क्या नाम है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो ये तो अंडरस्टूड भी है। पहले आप इस लाइन को बना लो, पैराबोला बन गया। चलो यहाँ लिख देते हैं अपन, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। और अगर y के टर्म्स में मैं लिखना चाहूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। दूसरी है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, राइट? आप क्या करते थे 9th 10th क्लास में? वो ही काम आपको यहां करना है। दिस इज x एंड y। आपने बनाया बॉक्स, आप ले लो y को 0, x आ रहा है -2। उसके बाद आप एक काम करो, आप यहाँ पे y को ले लो 1, तो x आएगा कितना? 4 - 2, 2। ये आपने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, इसे प्लॉट कर देते हैं अपन। तो x - 2 है, सपोज x - 2 ये है, और यहाँ पे क्या है? x2 y1, x2 y1 कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो x2 आप ले लो, y1 ऐसा कुछ मान लो, और ये आपका क्या है? -2, 0। तो बेसिकली आपको जो दूसरा कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो इस पैराबोला को कट कर रही है। किस पॉइंट पे कट कर रही है वो हम अभी नहीं जानते, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें वो भी पता चल जाएगा। अभी तो बस हमने कर्व की करी है ट्रेसिंग, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन हम कैसे प्लॉट करते हैं। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इस तरीके से बनता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम लिख लो, इन टर्म्स ऑफ y लिखूंगी मैं नाम। तो इसका नाम आ रहा है x + 2, वो वहां जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y, राइट? मैंने y की टर्म्स में लिखा है, और आप लोग भी जानते हो कि मैंने y की टर्म्स में क्यों लिखा है, राइट? ओके, तो हमने कर्व की कर दी है प्लॉटिंग। अब बात क्या आती है? अब ये बात आती है कि आप डिटरमाइन करो वो रीजन जिसका हम एरिया फाइंड करने वाले हैं। तो वो पता कैसे चलेगा? जब आप क्वेश्चन रीड करोगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन। कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका कर्व, ये रही आपकी लाइन, और ये रहा वो एरिया जिसकी तलाश है आप लोगों को। आप इसे फाइंड करने जा रहे हो। क्वेश्चन ने कहा था कर्व और लाइन के बीच का एरिया, तो ये रहा वो कर्व, दिस इज द लाइन, और ये है आपका एरिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 डन। स्टेप नंबर 3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व एंड द लाइन, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स आप ढूंढने जाओ। ओके, मान लो ये O है, ये P है, आपको OP चाहिए। तो कैसे मिलेगा? बहुत आसान है। आप जानते हो कि ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हमने बनाए हैं कोई भी, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है।
किनके बीच के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के। तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो चलो लेके चलते हैं अपन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दिस इज y, और दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल टू 4y माइनस 2। आपको यहाँ पे O एंड P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, O एंड P इंटरसेक्शन है इन दोनों कर्व्स के, तो इन दोनों के हेल्प से ही आप इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे। आप देख सकते हो कि पैराबोला में 4y की वैल्यू कितनी दी है, एक्स स्क्वायर। आपके पास स्ट्रेट लाइन है जहां पर भी 4y लिखा है, तो 4y की वैल्यू मैं पैराबोला से उठा के इस लाइन में लिख देती हूं, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब यहां मिलेगा आपको x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यहां रखो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, इसको उठा के यहां लेकर आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब जब भी आपको लाइफ में दिखती है, तब आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि इसमें आपको x के 2 रूट मिलेंगे। बहुत सारे मेथड है, हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। ओके, चलो आ जाओ। तो ये देगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमने x कॉमन ले लिया, तो दिस इज x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है, x कॉमन लिया, x माइनस 2, 1 कॉमन लिया, x माइनस 2। तो जब आप यहाँ पे अब ब्रैकेट्स को अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2। जब हमने ब्रैकेट्स को कलेक्ट किया तो आपको x प्लस 1 एक फैक्टर मिल रहा है और x माइनस 2 दूसरा फैक्टर मिल रहा है। x माइनस 2 था, हमने खुशी खुशी में प्लस बना दिया। सो x प्लस 1 एंड x माइनस 2, इसे इक्वेट करो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -1। ओके, और यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ रही है 2। तो एक x आपका नेगेटिव है, एक x आपका पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रख दो x के कोऑर्डिनेट्स। तो O में x का कोऑर्डिनेट क्या है, -1। तो जो O का x कोऑर्डिनेट है वही A का होने वाला है, तो यहाँ पे आप -1 लिखोगे, और ये तो डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि x एक्सिस की बात है। ओके, P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 कॉमा समथिंग। y कोऑर्डिनेट अभी हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रखो। और जो P का x कोऑर्डिनेट है वो ही x कोऑर्डिनेट B का होने वाला है, तो कितना होगा 2, और B का तो हम y कोऑर्डिनेट भी जानते हैं 2,0, क्योंकि x एक्सिस पे y आपका 0 होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। और आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन में O एंड P के y कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करने वाली हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, और आप लोग अच्छे से जानते हो कि इस क्वेश्चन में भी मैं कौन सी स्ट्रिप बनाने वाली हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप जब आप बनाते हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रिप के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है y/dx, और यहाँ पे x इक्वल टू a और x इक्वल टू b लिखा जाता है। यानी कि वर्टिकल स्ट्रिप के केस में आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो x कोऑर्डिनेट की ही तो लिमिट आएगी, तो हम y कोऑर्डिनेट की लिमिट क्यों फाइंड करें। लेकिन अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाती तो ये केस पूरा उल्टा हो जाता। ओके, तो सबसे ज्यादा इजी क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप। तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रेफर किया। ओके, अब आप एक चीज और जानते हो, इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, तो जो दूसरा सवाल मेरा होगा आप वो भी जानते हो। क्या पूछने वाली हूं मैं कि चलो मैंने इस क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये रही वर्टिकल स्ट्रिप। अब आप जानते हो कि ये वर्टिकल स्ट्रिप, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 कर्व्स हैं, है ना, और ये वर्टिकल स्ट्रिप दोनों कर्व को टच कर रही है। इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो अपर पोर्शन है वो टच कर रही है इस लाइन को, और इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो
एक्सट्रीम एंड पॉइंट है वो टच कर रहा है इस पैराबोला को। और जब जब ऐसा हो कि एक वर्टिकल स्ट्रिप और यहाँ दो कर्व्स हैं, तो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है वो कैसा बन जाता है, वो बन जाता है बिल्कुल x इक्वल टू a x इक्वल टू b होता है, लेकिन यहाँ पे आप y अपर माइनस y लोअर dx करते हो, यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो। ठीक, तो इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, क्या लिखा है मैंने, ये लिमिट तो ठीक है जो भी है x के रिस्पेक्ट में ही होने वाली है, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b, और जब भी आपकी वर्टिकल स्ट्रिप दो कर्व को टच करती है तो y अपर माइनस y लोअर किया जाता है। इसका मतलब है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो। ओके, सो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। चलो, आपने स्ट्रिप भी बना दिया, ये पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर दिया, इसको भी अपन हटा सकते हैं। पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किया आपने ये देखा कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों कर्व को टच कर रहे हैं, तो दोनों कर्व की हेल्प से एक इक्वेशन बनाया, उसका आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया एंड आपको x के दो पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलो, अब इंटीग्रेट करने की बारी है। रीजन आप देख सकते हो ये पूरा है, फॉर्मूला आपके सामने है, लिमिट्स बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको इंटीग्रेट करना है। इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखोगे a इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जल्दी बताइए, -1 से लेके 2 तक, सो -1 से लेके 2, और अपर कर्व क्या है यहाँ पे, अपर कर्व है x प्लस 2/4 माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व क्या है, पैराबोला, पैराबोला यानी कि x² 4 dx। ओके, यहां तक कोई परेशानी किसी को, ये मैंने पार्टीशन कर दिया, ठीक है, ये तो कर्व की इक्वेशन थी, यहां से आपका सोल्यूशन है। ठीक है, यहां तक अपर कर्व थी लाइन, लाइन को हमने y के टर्म्स में लिख लिया था, y इक्वल टू करके, तो वो आ रहा था कितना, x प्लस 2/4 और ये x²/4, दोनों से 1/4 बाहर ले लो आप, दोनों से 1/4 बाहर ले लो, और -1 से 2 आपकी लिमिट है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे ही आ जाओ। सो a इज इक्वल टू -1 से लेके 2 तक, और हमने आपसे क्या कहा कि 1/4 दोनों के पास है, कांस्टेंट है, उसे आप बाहर ले सकते हो। यहाँ पे है x प्लस 2 और यहाँ था -x², और ये लगा है dx। जल्दी से इंटीग्रेट करो। क्या इसका इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं, आपने इससे डिफिकल्ट इंटीग्रेशन किया है चैप्टर नंबर 7 में। ओके, चलो ठीक है मैम, कर देते हैं इंटीग्रेट। दिस इज 1/4, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 2 तक। ओके, ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वो वेरिएबल आता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ओके, तो अपर लिमिट रखो आप लोग, अपर लिमिट कौन है, 2, इन सब में अपर लिमिट रख दीजिए। तो ये बनेगा 4/2, ये बनेगा +4, यहाँ रखो 2, तो 2 का क्यूब मतलब -8/3, आपके अपर लिमिट का काम हो गया। आपने हर जगह x में 2 रखा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो क्योंकि बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे, तो आप पहले ही एक ब्रैकेट बना लो सो दैट आप गलती ना करें। ओके, तो लोअर लिमिट क्या है, -1, तो x की जगह पे -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1/2, ये बनेगा -2, क्योंकि x की जगह पे -1 रखना है। अगेन आपको x की जगह पे -1 रखना है, तो -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 1/3। ओके, ठीक, अब जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर देख लो आप लोग। तो यहां देखो, सबसे पहले 4/2, खोल दें इस ब्रैकेट को, ओपन कर दें क्या, तो देखो दिस इज माइनस प्लस और ये भी माइनस हो जाएगा, राइट, आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब 4/2 -1/2,
3/2, मैं यहां लिख देती हूं सिंप्लीफिकेशन वाली स्टेप। तो ये क्या है, a इज इक्वल टू 1/4, तो एज इट इज लिखा है बाहर। 4/2 माइनस 1/2, 3/2, ओके, +4 +2 कितना, 6, ठीक, -8/3 -1/3 -8 -1 -9/3, 3 1 3 3 9, तो -3, ठीक, सारे टर्म्स हो गए। अब आप देखो 6 में से 3 गया इज इक्वल टू 3, 1/4 यहाँ पे, ये क्या 3/2 +3, ओके, एलसीएम लो तो a कितना आएगा 1/4 ब्रैकेट 2 3 6, 6 + 3 9, 9/2, 2 3 6, 6 + 3 9, 9/2 इंटू में है 1/4, तो एरिया आ रहा है 9/4 2 8, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। जल्दी से चेक कर लो क्या ऐसा ऑप्शन है या नहीं, 9/8 स्क्वायर यूनिट। देखो देखो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आप यहाँ देख सकते हो 9/8 स्क्वायर यूनिट, और यही आंसर आपका आया था 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत बेसिक लेवल का है, मिस्टेक आप कैलकुलेशन में ही कर सकते हो जो आप नहीं करोगे अगर अच्छे से ब्रैकेट वगैरह बनाओ तो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कर्व ट्रेसिंग और किस रीजन का एरिया फाइंड करना है। इतना अगर आपने डिकोड कर लिया तो क्वेश्चंस तो इजी ही है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं अपन, और इस पैटर्न का क्वेश्चन आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सॉल्व किया है, राइट। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस इज, याद आया ये क्वेश्चन। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ अंडर रूट बना है, और हम इस चैप्टर में कार्टेशियन प्लेन से डील करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में आप नेगेटिव या इमेजिनरी, नॉट नेगेटिव, आप इमेजिनरी रूट्स को प्लॉट नहीं कर पाते हो। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या होने वाली है, क्या आप लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, 4 से 5 क्वेश्चन इसी पैटर्न के हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, सो उसको जरूर देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलो इस क्वेश्चन में भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। देखो आपके पास यहाँ कर्व दिया है ये, और x एक्सिस, तो x एक्सिस तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप जानते हो कि अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, सो x एक्सिस तो हम 9th 10th क्लास से ही जानते हैं, 7th 8th से ही जानते हैं। ये रही आपकी x एक्सिस, ओके। चलो x एक्सिस तो हम जानते हैं, ये आपकी y एक्सिस है, इसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैम ये y इज इक्वल टू √16 - x² क्या है, आप किस रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हो। तो सुनो, यहाँ पे आपको जो कर्व दिया है दैट इज y इज इक्वल टू √16 - x²। ये कर्व क्या है ये तो हम बाद में डिकोड करेंगे, पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, y कैनॉट बी नेगेटिव, y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन y नेगेटिव हुआ तो हमें परेशानी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि y नेगेटिव कब होगा, देखो यहाँ तो पॉजिटिव लगा है, ये नेगेटिव तब होगा जब ये अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए। अंडर रूट में नेगेटिव आने से ये इमेजिनरी हो जाएगा, और आप कार्टेशियन प्लेन पे इमेजिनरी रूट्स कैसे प्लॉट करोगे, ओके। तो इसीलिए इस रूट को देख के आपने रेस्ट्रिक्शन समझ लिया कि y कैन नॉट बी नेगेटिव, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ओके। इस x से हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जो x है, पहली चीज तो यहाँ पे स्क्वायर में लगा हुआ है, आप x नेगेटिव लो पॉजिटिव लो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो भी आपका यहाँ पे x होगा वो ऐसा होगा कि ये अंदर यहाँ जो कुछ भी है पॉजिटिव ही रहे। तो x आप जानते हो कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, ये -4 to 4 के बीच में रहेगा, तो कोई परेशानी नहीं है, राइट। चलो तो आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को डिकोड कर लिया। अब बारी आती है कि ये जो कर्व है
आखिरकार ये कर्व है क्या, हम यहाँ क्या प्लॉट करें, ये अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है। तो इसके लिए जो स्टेप इसमें होती है वो ये है कि वंस आपने रिस्ट्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया कि y आपका पॉजिटिव है, तो सेकंड आपका जो यहाँ पे काम होता है वो ये है इस रूट को इस क्वेश्चन से हटाना। रूट कैसे हटाओगे आप, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहां लेकर आ जाओ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये कौन है, ये इलिप्स है या सर्कल है, क्या बताओगे आप लोग मुझे। आप ये कहोगे मैम एक्स एंड वाई दोनों पे स्क्वायर है और साथ ही साथ एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम है, तो डेफिनेटली ये सर्कल है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। क्यों, क्योंकि y पे रिस्ट्रिक्शन है, y नेगेटिव नहीं हो सकता और कार्टेशियन प्लेन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में y नेगेटिव होता है। तो अगर आप सर्कल बनाते तो ऐसा पूरा बनता, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है तो ये सर्कल नहीं, कौन है ये, सेमी सर्कल है। आप इस डायग्राम को सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही प्लॉट करोगे इस तरीके से, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाओगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में y नेगेटिव होता है और रिस्ट्रिक्शन ये कह रही है कि y 0 हमें चलेगा, y ग्रेटर देन 0 चलेगा लेकिन लेस देन 0 नहीं चलेगा। ओके, तो आपने ये सर्कल दैट इज सेमी सर्कल प्लॉट कर लिया। उसके बाद ये तो आपका एक कर्व हो गया, फिर दूसरा लाइन क्या है, दूसरी लाइन है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या, ये वाला रीजन। तो कर्व आपके सामने है, एक्स एक्सिस ये रही, चली गई एक्स एक्सिस अपनी यहां से, ये रही एक्स एक्सिस। ओके, ये रहा कर्व, इनके बीच का एरिया चाहिए, मतलब आपको ये वाला रीजन चाहिए। ओके, आपको इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो आप कहोगे मैम सबसे पहले तो इस कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। आपको सबसे पहले हमें ए और बी बताना है, ये ओ आप नहीं बताओगे लेकिन हम आपको बता देते हैं, ये तो डेफिनेटली 0,0 होगा। ओके, क्यों 0,0 होगा, क्योंकि ये वो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, राइट। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर है ये, तभी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना। और ये 16 है ना, चलो आपका पूरा काम बन गया इस क्वेश्चन में। आपको ये a एंड b के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। कैसे, देखो सबसे पहले ये वो सर्कल था, सर्कल था क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तो ये सेमी सर्कल बन चुका है इस क्वेश्चन में। ओके, सो ये वो सर्कल था जिसका सेंटर ओरिजिन था और रेडियस क्या थी, रेडियस आप जानते हो ये 16 है, तो इसे बेसिकली 4 का स्क्वायर लिखा जाएगा, है ना। ये क्या है, 4 का स्क्वायर, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 16 था तो ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब O से लेके B तक रेडियस कहलाएगा और O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना, 4, और ये x एक्सिस है तो B के कोऑर्डिनेट 4,0। ये नेगेटिव डायरेक्शन है। फिगर पूरा सिमेट्रिक है, नो डाउट, फिगर आपका सिमेट्रिक है, जितना रीजन यहाँ है उतना ही रीजन यहाँ पर है। तो 0 से लेके O तक भी रेडियस है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है, तो आप यहाँ पे -4,0 लिखोगे, तो आपके पास A, O, B इन तीनों के कोऑर्डिनेट सामने हैं। ओके, यहां तक कोई परेशानी किसी को भी नहीं, वेरी गुड। चलो फिर आगे चलते हैं। अब आप में से मुझे कोई ये बता दो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, दिस इज एक्स स्क्वायर, अच्छा मैं पहले वाई स्क्वायर कर दूं इसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था रीजन, है ना। ओके, अब आपको एरिया फाइंड करना है। रीजन क्या है, रीजन ये पूरा है। ओके, तो ये पूरा रीजन है, तो क्या स्टेप्स हमने पढ़ी है। पहली स्टेप कर्व ट्रेसिंग, वो हम कर चुके हैं। दूसरी स्टेप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, डन। तीसरी स्टेप
इंटरचेंज हो गया। तीसरी स्टेप, रीजन क्या है, उस रीजन जिसका आपको एरिया फाइंड करना है ये डिटरमाइन करो। और एक और स्टेप होती है, वो ये कहती है कि अगर जिस भी रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है वो रीजन अगर सिमेट्रिक है तो आप एक पोर्शन का एरिया फाइंड करके जितने रीजन में वो सिमेट्रिक आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो। ओके तो मैं यहाँ पे -4 to 4 इंटीग्रेट नहीं कर रही, मैं यहाँ पे रीजन ले रही हूं, कौन सा, ये वाला, इस रीजन से मैं बात कर रही हूं। आप चाहो तो -4 to 4 भी ले सकते हो, पूरे रीजन को भी ले सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मैं यहाँ पे इतने रीजन को लेके इंटीग्रेट करके इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो मुझे ये पूरा रीजन मिल जाएगा। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कौन सी स्ट्रिप बनाऊंगी मैं, वर्टिकल स्ट्रिप। ओके वर्टिकल स्ट्रिप क्यों, क्योंकि वहां पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और आपको ये हैबिट होती है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की, इसीलिए हम वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई भी आपका रीजन नहीं है, तो ये रही आपकी वर्टिकल स्ट्रिप। ओके और हम जानते हैं जब भी हम क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप से डील करते हैं तो a = y dx का हम फॉर्मूला लगाते हैं, राइट और यहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अपर कर्व तो ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, लोअर कर्व में x एक्सेस है जहाँ पे y 0 होता है, तो सर्कल -0 सर्कल ही तो देगा, तो इसीलिए हम सिर्फ सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। ओके वेरी गुड। चलो यहाँ पे इंटू 2 भी करेंगे, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर हो तो यही तो अच्छी बात है। आप इंटू 2 भी कर देना जिससे ये पूरे रीजन का एरिया आ जाए। लिमिट कहां से कहां तक होगी इस क्वेश्चन में, लिमिट कहां से कहां, आपने ये जो पर्पल कलर से बनाया है वो आपका रीजन है। ये वर्टिकल स्ट्रिप x एक्सिस पे 0 से लेके 4 तक ट्रैवल कर सकती है, इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका x कोऑर्डिनेट 4, तो आप 0 से लेके 4 तक करोगे इंटीग्रेट। ओके 2 टाइम्स कर दोगे तो पूरा रीजन आ जाएगा। आई होप ये पूरा क्लियर है। चलो जल्दी से एरिया फाइंड करते हैं अपन। सो एरिया = 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4। ओके अगर आप 2 टाइम्स करके ना करते तो आपकी लिमिट क्या बनती, आप इस क्वेश्चन में अगर 2 टाइम्स नहीं करते और एक शॉट में इसका आंसर चाहते तो -4 to 4 इंटीग्रेट करते। ओके चलो तो आपका ये होमवर्क है कि आप इसे -4 to 4 इंटीग्रेट करके आंसर लेकर आओ। मैं इसको वैसे लेके आ रही हूं। तो अपर कर्व क्या है, ये सर्कल, सर्कल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y कितनी आती, यही, तो ये आ रहा है √16 - x²। क्या किसी को ये डाउट है कि मैम यहाँ पे y² था, प्लस माइनस √ आना चाहिए था, आपने सिर्फ प्लस क्यों लिया, मैंने प्लस इसीलिए लिया क्योंकि ये क्या है, ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए पॉजिटिव लिया। खुश। चलो तो अपर कर्व तो ये था, लोअर कर्व है x एक्सिस, x एक्सिस का मतलब y = 0, दिस -0 गिव्स यू दिस ओनली, और इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक चलो इसे इंटीग्रेट करते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। सो a = 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4, 16 को हम 4² - x² dx लिखेंगे। और मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगते हैं, और एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में देखते हो यहाँ पे, दैट इज a² - x² का। याद है, कहा था इस फॉर्मूले को याद कर लेना, एकदम बेसिक लेवल वाले फॉर्मूलेस, और एक ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपको लगता हुआ दिखेगा, हर मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अभी याद कर लो, अगर अभी तक याद नहीं था तो। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन और dx लिख लेना, मैं सिर्फ आपको रिजल्ट बता रही हूँ क्या है। ठीक है चलो लगाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो ये रहा 2 x/2 √ ये सेम 16 - x² प्लस a²/2 यानी कि 4² 2 मतलब 16/2 यानी कि 8। ठीक है
साइन इनवर्स x बाय a, तो साइन इनवर्स x बाय a मतलब 4। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन, ये था फॉर्मूला, इसको ध्यान से देखना। a स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 बाय 2 यानी कि 8। तो एक बार इसको अच्छे से आप लिख लेना और इस इंटीग्रेशन को याद भी कर लेना, राइट। लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट है आपकी 0 से लेके 4 तक। ओके, सो a इज इक्वल टू 2। अब आप रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 4, रखो यहाँ पे 4 बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर अगेन 16, ठीक है, प्लस 8 साइन इनवर्स x बाय 4 यानी कि 4 बाय 4, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, यहां रखोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 मिलेगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 0 बाय 4, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो 0 इंटू 8 8, यानी कि लोअर लिमिट रखने पे आपको सब कुछ क्या मिल रहा है, आपको सब कुछ 0 मिल रहा है। और यहाँ देखो 16 माइनस 16 0, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया 0, 0 प्लस समथिंग समथिंग, समथिंग माइनस 0 समथिंग, तो ये 0 और 0 चले गए, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मिला, साइन इनवर्स 4 बाय 4 और आगे लिखा है 8 और ब्रैकेट के बाहर है 2 मल्टीप्लिकेशन में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 बाय 4 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे मिलता है 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो 8 इंटू पाई बाई 2 और आगे क्या लिखा है 2, ये 2 कौन सा वाला है, सिमेट्रिक वाला, तो यहाँ पे आपने इस 2 को लिखा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 चला गया, तो टोटल एरिया कितना मिल रहा है 8 पाई स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। ये आ रहा है आपका आंसर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बिल्कुल है 8, यहाँ पे लगाना है पाई, सो 8 पाई स्क्वायर यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए को आप ठीक कर लेना, यहाँ पे क्या बनाओगे पाई, 8 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो बिल्कुल सही जवाब क्या है ए, दैट इज 8 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इजी था क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन ध्यान में रखो, उसके वजह से ये सेमी सर्कल बन गया, सर्कल नहीं बना, ओके। फिर इंटीग्रेट कर दिया। आपका होमवर्क क्या है, -4 to 4 आप इंटीग्रेट कर लेना, अगर आपको सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट नहीं लगाना तो। लेकिन मेरी एडवाइस है सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 to 4 इंटीग्रेट कर दो, कोई बहुत डिफरेंट आंसर नहीं आएगा, आंसर तो 8 पाई ही आएगा, ओके। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सब पहले से ही बता देते हैं कि आपको यहाँ क्या करना है, एरिया निकालना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। बाय द एक्स एक्सिस एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, लाइन y इक्वल टू x एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ये क्वेश्चन तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था, इसी पैटर्न का था या फिर सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है ये। आपके पास यहाँ पे सब कुछ गिवन है, आपको बोल दिया है इनने कि देखो एक सर्कल है, वो रहा, एक लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब इस क्वेश्चन में जो कुछ भी आपको दे सकते थे वो इन्हें सब दे दिया, बस आपको कर्व ट्रेसिंग करना है, इंटीग्रेट करना है और सही ऑप्शन पे टिक करना है। चलो फिर आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जरा इस सर्कल को ही देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। हम क्या जानते हैं, हम कुछ तो जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। 32 किसका स्क्वायर होगा, हम जल्दी से ये सोच लेते हैं। तो ये सोचने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप 32 ले लो, फैक्टर्स निकाल लो उसके। तो दिस विल बी 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब स्क्वायर है तो 2 2 के पेयर बना लो, इन 2 से एक 2 बाहर, इन 2 से एक 2 बाहर, जो अकेला बचा वो रूट के अंदर। तो 32 को मैं 2 2 4, 4 रूट 2 लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, 4 रूट 2 का स्क्वायर। डाउट है अगर तो चेक कर लीजिए आप लोग, स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16, रूट 2 का स्क्वायर 2, 16 इंटू 2 32। तो इस तरीके से आपने 32 को आर स्क्वायर के टर्म्स में लिख लिया, ओके। चलो आई होप ये तो पता ही होगा और इजी टॉपिक था ये, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। कैसा सर्कल है ये,
कैसा सर्कल है, इसका मतलब क्या है, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि इसका सेंटर कहाँ है। ये सर्कल वो सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का है ये, तो इसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 4√2 है। चलो ठीक है, दूसरा लाइन क्या है, दूसरा कर्व क्या है आपके पास, y इक्वल टू एक्स, और ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, y इक्वल टू एक्स। ये कौन है, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और इक्वली इंक्लाइंड होती है एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। कितने एंगल से होती है ये आप मुझे बताओगे, जस्ट टू चेक कितने एंगल से, ठीक है। ओके, फिर कौन है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो हम जानते ही हैं कौन है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब जल्दी से इसे प्लॉट करते हैं। तो हम बनाएंगे अपना कार्टेशियन प्लेन। ओके, ये रहा कार्टेशियन प्लेन। सर्कल बनाए पहले, सर्कल वो है जो सेंटर से पास हो रहा है, रेडियस है 4√2। ओके ठीक है मैम, सर्कल तो नहीं लग रहा ये, चलो ठीक है लगाते हैं अभी सर्कल, इसको बनाया जाए सर्कल, ठीक है। रफ स्केच है, ओके चलो मान लो सर्कल है ये हमने सर्कल बनाया। इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है ओरिजिन 0,0, रेडियस मतलब O से लेके A तक, O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है 4√2, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4√2,0, क्योंकि A आपका x एक्सिस पे है, O से A रेडियस हो गया, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4√2, लेकिन सिंस A इज ऑन x एक्सिस तो A के कोऑर्डिनेट्स 4√2,0 जो आपने बना दिया, ठीक है। चलो अब क्या है, अब दूसरी लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स जैसे ही हमने पहले डिस्कस किया था, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और x एक्सिस एंड y एक्सिस की तरफ इक्वली इंक्लाइंड होती है, और इसका नाम है y इक्वल टू एक्स, राइट, ठीक है। अब आपको कर्व की ट्रेसिंग हो चुकी है, अब आपको वो रीजन फाइंड करना है जिसका आपको एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन ने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही आपको रहना है, सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको नहीं रहना, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब तो ये वाला हिस्सा, देखो थोड़ा इसको बनाते हैं अच्छे से, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एंड वाई के साइन कैसे होते हैं, बिल्कुल सही जवाब पॉजिटिव, एक्स एंड वाई पॉजिटिव होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन यहाँ ये समस्या आती है इसका एरिया या इसका एरिया, ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन ने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहना है, साथ ही साथ एरिया उस रीजन का बताना है विच इज एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो ये है ना, है कि नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां नहीं जाना आपको, आपको एक्स एक्सिस की तरफ एनक्लोज्ड हो रीजन वो चाहिए। लाइन y इक्वल टू एक्स ये रहा, और सर्कल, सर्कल इतने हिस्से में आ रहा है तो ये रहा, यानी कि आपको इसका एरिया चाहिए, ये आपका रीजन है जिसका आपको एरिया फाइंड करना है। क्लियर है ये बात, एरिया किस रीजन का फाइंड करना है। चलो अब क्या करोगे आप, अब यहां पे आप ये देखोगे कि हम जहां पे भी कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे। तो आप देख रहे हो कि ये लाइन और ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट ए पे, तो सबसे पहले तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर बना लो, ठीक। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं एक पॉइंट कि जब भी आपने कर्व्स के इंटरसेक्टिंग में जब भी एक पॉइंट आपको फाइंड करना है जो दो कर्व का इंटरसेक्शन है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और वो परपेंडिकुलर उस रीजन के अंदर लाई करे जिसका आपको एरिया निकालना है। तो आप जब एरिया निकालोगे इस पूरे रीजन का, तो पहले तो आप इतने हिस्से का एरिया निकालोगे, सपोज इसका नाम A1 है, और उसके बाद आप A2 का एरिया निकालोगे, और ये टोटल एरिया आएगा इन दोनों का एडिशन। डिस्कस किया है अपन ने, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर लाइज इन द रीजन जिसका आपको एरिया फाइंड करना है, उस रीजन के इनसाइड लाई करे, तो आप दो पार्ट्स का ऐसे एरिया निकालोगे अलग अलग डिफरेंट लिमिट्स लेके, और फिर आप उन्हें ऐड कर दोगे। ओके चलो, तो ये टॉपिक भी आपको याद है।
तो ठीक है, तो जब हम A1 का एरिया निकालेंगे तो A1 वाले केस में ये रही मेरी वर्टिकल स्ट्रिप और A2 वाले केस में ये रही आपकी वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप के केस में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है y/dx एंड मैम यहाँ पे x इक्वल टू a और x इक्वल टू b होता है, मतलब कि आप x वाले पॉइंट्स को लिमिट में रखते हो। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड करने से पहले जल्दी से a का x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने। अच्छा, ये भी a हो गया, इसका नाम b दे दो, इसका नाम d दे दो। ठीक है, दिस इज b, दिस इज d। पहले b का x कोऑर्डिनेट निकाल लो और d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। जो b का x कोऑर्डिनेट होगा वही तो d का कोऑर्डिनेट होगा, x वाला। y वाला तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे है, राइट। तो b के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? अब ये कोई बहुत नया सवाल नहीं है, आप जानते हो b के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे। आप ये चेक करोगे कि b किन दो कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये है y इक्वल टू x का एंड द सर्कल। तो इन्हें थोड़ा सा इक्वेट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और b के कोऑर्डिनेट्स निकालो। चलो जल्दी से फाइंड करते हैं। इसको हटा सकते हैं, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये तो आपको याद है। यहाँ आ जाओ आप लोग, y इक्वल टू x है ना, मैं x y की जगह x रख देती हूँ यहाँ पे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था तो x स्क्वायर इक्वल टू 32 था, अभी 32 ही लिख देते हैं इसको अपन 4√2 की जगह। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू 32। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32/2, मतलब 2 1 से 2, 2 6 से 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी +-√16, यानी x आ रहा है +-4। लेकिन हम तो नेगेटिव वाला लेंगे नहीं, क्योंकि हम किस क्वाड्रेंट से डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हम अच्छे से जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 4 होगा और d का भी x कोऑर्डिनेट 4 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये b एंड d दे आर परपेंडिकुलर, एक ही लाइन पे है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। आप लोग बताओ, क्या मैं इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाली हूँ? मैम अगर आप करना चाहो तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, x की वैल्यू 4 यहाँ रख दो, आपको y 4 मिल जाएगा। और अगर फाइंड नहीं भी करती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया है। वर्टिकल स्ट्रिप के केस में x वाली लिमिट रखी जाती है। ओके, चलो सब कुछ रिकॉल हो गया। अब बारी है A1 का एरिया फाइंड करने की, आ जाओ। सो A1 का एरिया कहां से कहां तक चेक करो, कहां से कहां तक है? 0 से लेके 4 तक, यहां से लेके D पॉइंट, और हम x की लिमिट रखेंगे तो 0 to 4 आपका लिमिट हो जाएगा इस केस में। तो दिस इज 0 और ये है 4, और यहां पे कर्व कौन सा है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है? y इक्वल टू x, तो x रखोगे, माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व तो x एक्सिस है, x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 यानी कि x, तो हम क्यों लिखें उसे? ओके, तो जब भी x एक्सिस या y एक्सिस पे आपका जो वर्टिकल स्ट्रिप टच करता है तो डेफिनेटली वहां 0 ही लिखना होता है। तो अगर आप उसे ना लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ अपर कर्व से बात कर सकते हो जिसका नाम है y इक्वल टू x, यानी कि आप x dx को इंटीग्रेट करोगे। ओके, तो कितना आएगा A1 इंटीग्रेट करके। x का इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट्स कहां से कहां? 0 to 4। चलो रखते हैं लिमिट, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16/2, लोअर लिमिट 0, क्यों लिखे उसे हम? ओके, तो 16/2 यानी कि A1 आ रहा है 8 स्क्वायर यूनिट्स। खुश मत हो जाना क्योंकि ये आंसर नहीं है, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि आपने सिर्फ A1 फाइंड किया है, आपको A2 भी चाहिए। चलो A2 फाइंड करते हैं अपन। तो A2 वाले केस में वही y/dx वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। यहाँ पे अपर कर्व क्या है? ये रही आपकी वर्टिकल स्ट्रिप, इसका अपर कर्व है ये सर्कल, राइट। और सर्कल की इक्वेशन
यहां से निकालोगे तो y इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। देख लो y इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। प्लस माइनस क्यों नहीं बनाया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y पॉजिटिव होता है, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव बनाया। ओके चलो, अपर कर्व तो सर्कल है, लोअर कर्व क्या है? एक्स एक्सिस, वहां पे y क्या होता है? 0, क्योंकि आपको y की तो वैल्यू रखनी होती है। जब आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हो तो हम समथिंग माइनस 0 समथिंग आएगा, मतलब सर्कल की इक्वेशन, तो 0 नहीं लिख रहे। ओके चलो, तो यहां आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे यहाँ पे 32 को अपन ने फैक्टर में लिखा है ना, तो इसे मैं 4√2 का स्क्वायर लिख दूं माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किसी को कोई भी परेशानी? ये स्क्वायर है, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक है? जल्दी बताओ, लिमिट कहां से कहां तक? d से लेके a तक जाना है। इसका x कोऑर्डिनेट 4, इसका x कोऑर्डिनेट 4√2, तो 4 से 4√2 इसकी लिमिट है। 4 से लेके 4√2 मतलब 4√2। चलो इंटीग्रेशन, अगेन वही फॉर्मूला आ गया। कौन सा वाला? ये वाला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या है इसका? x/2, बिल्कुल सही जवाब। बोलो बोलो, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 है ये, और ये क्या है आपका? साइन इनवर्स x/a। ठीक, याद कर लो, अब तो एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही इस फॉर्मूले पे। ठीक है चलो, रखते हैं वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। तो आपको क्या मिलने वाला है? x/2 अंडर रूट, यही ब्रैकेट, तो इसे मैं 32 माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख दूं, कोई परेशानी नहीं? चलो अच्छी बात है। प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर यानी 32/2 साइन इनवर्स x/a, a का मतलब 4√2। ठीक, आप ये गलती कर सकते हो, यहाँ पे a 4√2 है, a स्क्वायर था, तो 4√2 का स्क्वायर आपको क्या ही देगा? 16 इंटू 2 दैट इज 32, तो इसलिए 32/2। और यहाँ पे a स्क्वायर है तो हमने a स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया, दैट्स इट। ओके चलो, तो फॉर्मूला आपने लगा दिया इंटीग्रेशन का, एक बार में इंटीग्रेशन हो गया, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। 32/2 को आप 16 लिख दो, क्योंकि बाद में तो कैंसिल आउट करोगे ही करोगे। लिमिट कहां से कहां? 4 से लेके 4√2। चलो अपर लिमिट रखें पहले, तो अपर लिमिट a2, देखो 4√2/2, 32 माइनस 4√2 का स्क्वायर मतलब 32 माइनस 32 दैट इज 0। तो अपर लिमिट जब आपने रखा तो ये वाला हिस्सा तो 0 बन गया। फिर यहां अपर लिमिट रखो आप लोग, तो 16 साइन इनवर्स x कौन है? 4√2, नीचे क्या लिखा है? 4√2। ओके, अपर लिमिट का काम खत्म, माइनस ब्रैकेट बनाओ। ठीक, लोअर लिमिट क्या है? 4, 4/2 2 अंडर रूट 32 माइनस 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 32 माइनस 16 16 अंडर रूट 16 4, तो यहां पे मुझे क्या मिल गया? 4 मिल गया। ठीक है, फिर प्लस यहां रखो 16 साइन इनवर्स 4/4√2, ब्रैकेट को बंद कर दो। ठीक, यहां कोई परेशानी किसी को? ये 4 था, ये 9 मत समझना आप लोग, ये 4 है। ठीक है, इट इज 4 रखा है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16 होता, 32 माइनस 16 देता अंडर रूट के अंदर, बाहर आता तो वो +4 बन जाता जो हमने बनाया, और आगे था 4/2 मतलब 2, तो 2 इंटू 4 8। ओके चलो यहां आ जाओ, तो a2 इज इक्वल टू 0 प्लस समथिंग गिव्स यू समथिंग, समथिंग में कौन है? 4√2 से 4√2 चला गया मतलब 1, यहां मिलता है आपको 1 साइन इनवर्स 1 π/2 इंटू 16, तो 16 इंटू π/2। ठीक, माइनस 2 4 जा 8, यहां देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, साइन इनवर्स 1/√2 π/4, साइन इनवर्स 1/√2 मतलब 45 ना, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है? 45 मतलब π/4, तो यहां लिखोगे प्लस 16 इंटू π/4। सही है क्या बात? सही कर रहे हैं अपन, बिल्कुल सही कर रहे हैं मैम। ठीक है, 4 1 जा 4 4 जा 16, इसे कैंसिल आउट कीजिए आप लोग, दिस इज 4π, 2 1 जा 2 8 जा 16, इसे भी कैंसिल आउट करो, 8π, तो ये कितना आया? a2 आ रहा है 8π
-8 -4 पाई, ये ब्रैकेट लगा था। एक एक ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक। कैलकुलेशन मिस्टेक ही कर सकते हो आप लोग, बाकी सब देखना गलती नहीं करोगे, इसलिए कैलकुलेशन को बहुत अच्छा बनाओ इसमें। तो 8 पाई -4 पाई, 4 पाई, तो A2 आ रहा है आप लोगों के सामने 4 पाई -8 स्क्वायर यूनिट। क्या ये आंसर है? नहीं। आंसर क्या है? आंसर आपका A1 प्लस A2 आएगा। ओके, इसको हटा सकती हूं मैं, बिल्कुल। चलो इसको हटाते हैं अपन, और टोटल जो एरिया चाहिए था इनको वो बताते हैं। सो एरिया बेसिकली हमारा A1 प्लस A2 होता, तो A1 कितना आया है? 8, यहां लिखिए आप 8। A2 कितना? 4 पाई -8, यहां लिखो 4 पाई -8, +8 से -8 चला गया, तो A आ रहा है 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। चेक करो आंसर है क्या? ऐसा ऑप्शन है, 4 पाई स्क्वायर यूनिट होना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 27 का। इजी है क्वेश्चन। परपेंडिकुलर अगर रीजन के अंदर लाई करे तो आप उस रीजन का एरिया 2 पार्ट्स में निकालते हो, A1 A2, फिर आप उन्हें ऐड कर देते हो। लिमिट रखना है, बेसिक सा एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बार बार यूज हुआ है, उसे आप याद कर लीजिए। ओके, चल सकते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर आ जाइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को देखो। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई इज। तो ये क्वेश्चन तो आप कितनी बार कर चुके हो। देखो sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वो ही अपना प्यारा सा कार्टेशियन प्लेन, ये आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, यहाँ तो 0 आना ही है, तो y इक्वल टू cos x, तो cos 0 1, तो cos 0 पे 1, आप यहां से शुरू करोगे अपना ग्राफ। cos 90 0, तो आप आ जाओगे x एक्सिस पे। ओके, दिस इज 90, यहाँ पे लिख देती हूं मैं π/2। उसके बाद 90 के बाद क्या आएगा? 180, तो cos 180 -1, यानी कि आप नीचे के डायरेक्शन में जाओगे ऐसे। तो इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन बनाए हम, और ये क्या शो कर रहा है? पाई। इसके आगे मैं नहीं ड्रॉ करूंगी क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है बिटवीन x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू पाई तक ही आपको जाना है। ओके, तो y इक्वल टू cos x हमने बनाया, राइट। इस तरीके से ग्राफ आ गया आपका, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई, दिस इज 0, दिस इज पाई। इंटीग्रेट कर दो बस, और करना ही क्या है इस क्वेश्चन में आपको। तो एरिया क्या है? एरिया आपका ये वाला पोर्शन है, इस रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1 कर्व ट्रेसिंग आपके सामने है। स्टेप नंबर 2 किस रीजन का एरिया फाइंड करना है उसकी शेडिंग कर लो, कर दिया, ठीक है। 0 से लेके पाई तक जाना है, cos x ये है, मतलब इस रीजन का एरिया और इस रीजन का एरिया निकालना है। स्टेप नंबर 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, वो भी आपके सामने है, ठीक। दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई। क्लियर है ये चीज? ओके, दिस इज x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। अब क्या करोगे आप? अब आप यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे और इसे इंटीग्रेट कर दोगे। फिर आपको अचानक से याद आएगा क्या, कि मैम ने कहा था कि जब भी आप इस तरीके का ग्राफ बना रहे हो और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कोई रीजन, तो आप बनाओगे मॉड फंक्शन, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इसे 0 से π/2 इंटीग्रेट करोगे, और उसके बाद π/2 से पाई जब इंटीग्रेट करोगे तब आप मॉड फंक्शन बनाओगे, राइट। तो आ जाओ, तो एरिया इज इक्वल टू 0 से π/2। डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन में भी वर्टिकल स्ट्रिप ही बनाऊंगी। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके π/2, और यहां लिखो आप लोग cos x dx माइनस मॉड फंक्शन, कहां से कहां? π/2 से लेके पाई तक, और यहां आप लिखोगे cos x dx, और ये मॉड फंक्शन के अंदर बंद हो जाता है, राइट। दिस इज क्या? cos x, लेकिन कहां से कहां तक? 0 से π/2।
π/2 से पाई नेगेटिव नेचर शो कर रहा है लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होगा, तो आपने पहले से ही मॉड बना लिया सो दैट आपका आंसर गलत ना आए। तो π/2 से पाई लिमिट जा रही है, cos x को करना है आपको इंटीग्रेट, दैट्स इट। ओके, चलो फिर इंटीग्रेट कर दें और आंसर तक पहुंच जाते हैं। हाँ, कोई मुझसे ये पूछ रहा है मैम यहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व नहीं करेंगे? आप बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब यहाँ पे स्ट्रिप बनाया, देखो ये वर्टिकल स्ट्रिप बनाया, तो इस वाले केस में अपर कर्व क्या है? cos x, लोअर कर्व क्या है? x एक्सिस पे y 0 होता है, तो cos x माइनस 0 cos x ही देगा, ठीक है, वही आपको मिलेगा। उसके बाद जब यहाँ बनाओगे तब यहाँ अपर कर्व क्या है? अगर आप ये लॉजिक लगाते हो इस पार्ट में तो आपको मॉड बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर कर्व क्या है? 0, y इक्वल टू 0, राइट, माइनस लोअर कर्व क्या है? cos x। लेकिन अगर आप चाहो ये नहीं सोचना, आपको लगता है सिर्फ एक ही तो कर्व है cos x, तो मॉड बना दो। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, ये बीच में हमने नेगेटिव क्यों बना दिया? बीच में तो पॉजिटिव आएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। ओके, चलो इंटीग्रेट। cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। लिमिट कहां से कहां? लिमिट है आपकी 0 से लेके π/2, ओके, प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x ही तो होता है, तो यहां लिखोगे आप लोग मॉड sin x और लिमिट जा रही है π/2 से लेके पाई तक, लेकिन हम फिर भी मॉड बनाएंगे। ओके, चलो अब क्या करो? लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पे आपको मिलेगा, इधर आ जाओ, a इज इक्वल टू, देखो अपर लिमिट क्या है? π/2, लोअर लिमिट क्या है? 0, तो sin 90 माइनस साइन 0, sin 90 1, sin 0 0, तो 1 माइनस 0 आपको मिलता है 1 प्लस मॉड। ओके, मॉड फंक्शन जरूर बनाओ क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में था। sin 180 0, राइट, sin 180 कितना? 0 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin 90 1, तो 0 माइनस 1, लेकिन ये है मॉड के अंदर 0 माइनस 1 माइनस 1, मॉड से बाहर जब -1 आएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो 1 प्लस 1 2, तो एरिया आ रहा है 2 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। ठीक, एक एक पॉइंट इस क्वेश्चन में क्लियर है क्या? कोई भी दुख तकलीफ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो बताओ, नहीं तो फिर चलो आगे। क्वेश्चन 28 ऑप्शन ए 2 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। चल सकते हैं आगे, आ जाओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन को देखो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन इज। पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का आपको एरिया चाहिए। अगर ये नहीं भी बताते कि ये पैराबोला है तो भी हम जानते, लेकिन अगर इनने बता दिया है तो इनको धन्यवाद दीजिए आप लोग। ओके, चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y स्क्वायर इक्वल टू x बनेगा कुछ इस तरीके से। ओके, ठीक है, पैराबोला 2y इक्वल टू x, तो 2y इक्वल टू x लाइन है, x एंड y दोनों लीनियर है। यहां बॉक्स बनाओ, दिस इज x, दिस इज y, x को ले लो 0 तो y भी 0। उसके बाद क्या करें हम? y को 1 ले ले, y को 1 ले लो तो x2 आ रहा है, 0 0 ये रहा। उसके बाद x2 है तो y1, x2 है तो y1 सपोज यहीं कहीं आएगा, ऐसा कुछ मिल रहा है। लो ठीक, ज्वाइन कर दो इसको, इस तरीके से जा रहा है ये ग्राफ। ओके, ये ओरिजिन से पास होना चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो हमने ग्राफ बना लिया, कर्व की ट्रेसिंग हमने कर दिया है। स्टेप नंबर 2 है कि किस रीजन का एरिया फाइंड करना है ये बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको बताता है, क्वेश्चन ने कहा है उस रीजन का आप एरिया बताओ जो बाउंडेड है, जो बाउंडेड है पैराबोला और लाइन के बीच में। तो दिस इज द पैराबोला और ये रही लाइन, तो उनके बीच का एरिया तो यही है। दोनों कर्व्स के बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया चाहिए, तो डेफिनेटली वो ये होने वाला है। ओके, स्टेप नंबर 2 डन। स्टेप नंबर 3
जहां पे भी आपके दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो चलो ये तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये वाला आप बता दो। आप कहोगे मैम ये भी आप ही बता दो, चलो ठीक है। ये रहा ए, हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ए का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा डेफिनेटली डी का भी वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि डी का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है। ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? आप बोलोगे ए इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पैराबोला एंड द लाइन, तो उन्हें करो इक्वेट या उनसे करो वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन और जो भी पॉइंट आएगा वो ए और डी के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आ जाओ। तो यहाँ पे आपके पास y² की वैल्यू x थी और 2y इक्वल टू x गिवन था, तो इस x की जगह पे हम लोग y² रख देते हैं। तो दिस इज y² माइनस 2y इक्वल टू 0। सही बात है क्या? x की जगह पे हम y² रख रहे हैं, y² ये यहां पर आएगा तो माइनस 2y इक्वल टू 0। y ले लो कॉमन, y आपने लिया कॉमन तो यहां मिल रहा है y माइनस 2, y1 यहाँ क्या मिलेगा? देखो देखो y कॉमन ले रहे हो तो दिस इज y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि आपको मिल रहा है y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। लेकिन हमें तो x चाहिए था, तो कोई परेशानी थोड़ी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो आपको x मिल जाएगा। y0 यहाँ रखो तो x0 मिल रहा है, इनके बताने से पहले ही हम लिख चुके हैं। ठीक है, y2 यहाँ रखो तो x कितना? 4, तो आपको मिल रहा है 4,2 और 4,0। ये 4 है, इसे 9 ना समझें आप लोग। ठीक है, y2 यहाँ रखा 2 2 4, तो x की वैल्यू 4 आ जाती है, d भी आपका 4,0 बन जाएगा। ओके, अब स्टेप नंबर 3 हमने कर लिया है। स्टेप नंबर 1 कर्व ट्रेसिंग आपके सामने है। स्टेप नंबर 2 रीजन फाइंड करो जिसका एरिया चाहिए। स्टेप नंबर 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। स्टेप नंबर 4 आप यहाँ बनाओगे स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप बनाए मैम? वर्टिकल, क्योंकि अभी तक हम वही बनाते आ रहे हैं। ओके, हमने बना दिया वर्टिकल स्ट्रिप। जब भी वर्टिकल स्ट्रिप बनता है तो एरिया का फॉर्मूला y dx होता है और यहाँ पे x की ही लिमिट्स रखी जाती है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। लेकिन मैम रुक जाइए आप, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ना, ये दो कर्व्स को टच कर रही है। अपर कर्व में है आपका ये पैराबोला जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है y इक्वल टू रूट एक्स। प्लस माइनस क्यों नहीं बनाया वो आप बताओगे। और लोअर पोर्शन किसको टच कर रहा है इस वर्टिकल स्ट्रिप का? वो टच कर रहा है y इक्वल टू एक्स बाई 2। तो मैम ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये आप इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। किस तरीके से आप ही बताइए मुझे। ये लिखना पड़ेगा आपको a इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू a से x इक्वल टू b, y अपर माइनस y लोअर और यहाँ लिखेंगे आप dx। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चले इंटीग्रेट करने आ जाओ। तो यहाँ पे अच्छा इसका आंसर बता दूं क्या? यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। ओके, चलो तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे अपर कर्व क्या है? अपर कर्व है आपका y इक्वल टू रूट एक्स, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे रूट एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन में रूट हमें अच्छा नहीं लगता तो उसे हम पावर में लिखेंगे। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? x की पावर हाफ माइनस। क्यों अच्छा नहीं लगता रूट? देखो सुनो, आपको ना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद होता है। क्या होता है? लाइक 1/2 रूट एक्स। लाइक मुझे तो ऐसे ही याद रहता था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो कहीं रूट देख के मैं यहाँ पे 1/2 रूट एक्स ना लिख दूँ, इसीलिए मैं इसे x की पावर हाफ लिख रही हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन में x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। ओके, इसलिए उसे पावर में लिखा है। चलो, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स बाई 2। तो यहाँ आप लिखोगे x बाई 2
और इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? लिमिट है इसकी 0 से लेके 4 तक, क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये रीजन बाउंडेड है। इनके x कोऑर्डिनेट ही इसकी लिमिट होने वाली है, दैट इज 0 टू लेके 4 तक। तो 0 से 4 इज द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्या करना है? अब तो बस इंटीग्रेट करना है। चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो a इज इक्वल टू x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 इंटू 2/3। ठीक, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 और ये घूम के जाएगा तो 2/3। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस x/2 का इंटीग्रेशन, तो x²/4। लिमिट लगा दो आप लोग 0 से 4। दैट्स इट। ठीक है क्या ये बात? यहां तक सब सही है? ओके, x की पावर हाफ 3/2, ये डिवाइड में भी 3/2 जाता तो ये घूम के गया तो 2/3 बन गया। x/2 तो x²/4। दैट्स इट। अब क्या करना है आपको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन आपके सामने है, लिमिट रखो और आंसर तक पहुंच जाओ। तो दिस इज a इज इक्वल टू, यहां लिखो 2/3, x की जगह पे लिखो 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस x की जगह पे 4, 4 का लगाओ स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज 16/4। लोअर लिमिट रखूं क्या? लोअर लिमिट क्या है मैम? लोअर लिमिट 0 है। ये दोनों x हैं तो माइनस करोगे तो 0 ही मिलने वाला है, तो हम लोअर लिमिट नहीं रख रहे। ओके, चलो सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर आएगा a इज इक्वल टू 2/3। 4 की पावर 3/2 को मैं ऐसा लिख दूं क्या? यहाँ पे ये 4 था, 4 की पावर 3/2 है, तो 4 को तो अपन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3/2, 2 से 2 चले गए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो इसके जगह पे मैं 8 लिख दूं। कोई परेशानी किसी को है क्या? सही बात है ना, 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिखा इंटू 3/2, 2 से 2 चला गया, 2 की पावर 3 इज 8, राइट। माइनस 16/4 को अपन 4 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ। तो a इज इक्वल टू 2 8 16/3 माइनस 4, ठीक है। एलसीएम ले लो, 3 4 12, 16 माइनस 12/3, 16 में से 12 गया तो आपको मिलता है 4, तो 4/3 मतलब 4/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर, या फिर एरिया। पहले ऑप्शन देख ले, क्या ऑप्शन है 4/3? बिल्कुल है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 4/3 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 4/3 स्क्वायर यूनिट। आई होप इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। सेम टू सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चंस ना हमने शॉर्ट आंसर में डिस्कस किए हैं, राइट। ये सब मुझे उन्हीं का थोड़ा सा रिपीटेशन मिल रहा है और उसमें कुछ टर्म्स चेंजेस हैं। दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? सही। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। So next question is question number 30. The area of the region bounded by the curve y equal to sin x between the ordinates x equal to 0, x equal to pi/2 and the x axis is. तो देखो sin x cos x के बीच में ही खेलते रहते हैं इक्वेशन। तो अब आपको sin x का ग्राफ बनाना है और यहाँ पे आपको x की लिमिट भी बता दिया है इन लोगों ने कि 0 से pi/2 तक के बीच में ही आपको एरिया चाहिए। और कौन कौन से कर्व है यहाँ पे? एक तो साइन एक्स है, एक आपकी एक्स एक्सिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस के बीच में चाहिए आपको एरिया, साइन एक्स आपका ग्राफ है और एक्स इक्वल टू 0 से pi/2 तक ही चाहिए, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ तो आप बहुत बड़ा बना सकते हो, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। तो इन्हें पहले से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 0 से pi/2 तक ही हमें मतलब है। ओके, चलो जल्दी से ग्राफ बनाते हैं अपन। ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। तो साइन 0 0, साइन 90 1। अब यहाँ पे 90 मिल गया अपन को, चाहो तो यहीं रुक जाओ, लेकिन अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप थोड़ा चाहो बड़ा बना दो ग्राफ, ठीक है। देखो दिस इज 0, दिस इज pi/2 और ये रहा आपका पाई, साइन 180 0 होता है, ठीक। तो हमने इस तरीके से अपना साइन का ग्राफ बना लिया। हमें तो सिर्फ यहाँ तक ही मतलब था, इसीलिए आपने यहीं पे डॉटेड लाइन भी बना दी, ठीक। ओके, ग्राफ का नाम क्या है? ग्राफ का नाम है y इक्वल टू साइन एक्स।
अब किस रीजन का एरिया फाइंड करना है वो साफ साफ लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है आपको साइन एक्स का ग्राफ एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए। तो देखो ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, यहां से लेके यहां तक जाओगे। मैम सिर्फ यहां तक ही क्यों जाना है? क्योंकि 0 से 90 भी तो बोला है ना, आगे क्यों जाओगे आप? 0 से 90 तक ही रुकने वाले हो। और एक्स एक्सिस बोला है, वरना वाई एक्सिस की तरफ भी आप जाने का सोच सकते थे। इसीलिए इन्हें साफ साफ कह दिया कि सुनो, आपको साइन एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में ही रहना है और 0 से 90 के बीच में रहना है, यानी कि आपको इतने पोर्शन का ही एरिया चाहिए, इस पोर्शन का। ओके, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? बहुत डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हम यहाँ पे बनाएंगे वर्टिकल स्ट्रिप। ओके, वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला वाई डी एक्स होता है। यहाँ पे एक्स की लिमिट्स रखी जाती है। आप कहोगे कि एक ही कर्व है, या फिर अगर आप दूसरा कर्व ये लाइन लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y dx है तो y अपर माइनस y लोअर, y अपर में आपको sin x दिखता है, y लोअर में आपको x एक्सिस एंड x एक्सिस में y इक्वल टू 0 होता है, यानी कि sin x माइनस 0 मतलब आपको sin x मिलेगा। दैट्स इट। ओके, तो वहां पे आप y की वैल्यू क्या रखोगे? sin x रखोगे। इतना मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। राइट, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 90 तक। इंटीग्रेट कर दो, आंसर आपके सामने आएगा 2 सेकंड में। चलो फिर आ जाओ। तो a इज इक्वल टू 0 से लेके 90 मतलब 0 से लेके पाई बाई 2 वाई डी एक्स। तो y कौन है आपका? साइन x, और ये है आपका dx। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप कहोगे इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूलेस का आंसर c से स्टार्ट होता है वहां नेगेटिव आता है, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है। आंसर c से स्टार्ट हो रहा है मतलब मैम नेगेटिव आएगा। ओके ठीक है, तो दिस इज माइनस cos x। लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट है आपकी 0 से लेके 90 तक। लिमिट रखो, आंसर तक पहुंचो, आ जाओ। सो a इज इक्वल टू, आप यहां लिखोगे माइनस कॉस एक्स, कहां से कहां? 0 से पाई बाई 2। चलो, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आता है अगर तो मॉड बनाना, अदरवाइज अभी तो सॉल्व करो। तो यहां मिलेगा माइनस कॉस 90। ओके, चलो पाई बाई 2 लिख देते हैं। कॉस पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट 0 है लेकिन ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप यहां लिखोगे cos 0। cos 90 0, cos 0 1, पॉजिटिव आ गया, तो आंसर आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स इट, ये आ जाता है आपका आंसर। क्लियर है? कितना आया? 1 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट। ठीक, ऑप्शन है क्या? आ जाओ ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक, चले आगे, आ जाओ फिर 31 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स इज, इस इलिप्स के अंदर जो भी एरिया आएगा वो आपको बताना है। तो ठीक है, फिर आ जाओ। यहां पे सबसे पहले तो हमें इस इलिप्स को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर 25 को हम 5 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर 16 को हम 4 स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। तो ए हमारा क्या है? ए हमारा 5 है, बी हमारा क्या है? बी हमारा 4 है। आप यहां ये देख रहे हो कि मैम एक्स के नीचे लिखा है 5 ए और y के नीचे लिखा है b, दैट इज 4। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a बड़ा है b से। क्या बड़ा है? a बड़ा है b से, और a लिखा है x के नीचे। इसका मतलब यहाँ पे आप जो इलिप्स बनाओगे वो बनेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या ये बात क्लियर है? ये पूरी कहानी अपन ने क्यों देखी यहाँ पे? ये पता करने के लिए कि जो आप कर्व की ट्रेसिंग करने वाले हो ये वर्टिकल इलिप्स है या हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो आपने ये देखा कि x के नीचे जो लिखा है दैट इज a और y के नीचे लिखा है b, तो इनमें से जो भी बड़ा होगा, जिस एक्सिस के नीचे वो लिखा होगा, तो वो आपकी इलिप्स बनेगी। यहां हमने देखा कि x के नीचे 5 है, 5 बड़ा है डेफिनेटली 4 से, और ये 5 x के नीचे है, तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। आ जाओ, तो अब हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे। ओके, इलिप्स बनानी है, बना लेना आप लोग अच्छे से। ये रही इलिप्स। ठीक,
चलो ये तो भी अच्छी है अपनी इलिप्स बनाई जो अपन ने। यहाँ पे इन लोगों ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है कि सेकंड में या थर्ड में। जब कुछ नहीं बोला इन लोगों ने और कोई हिंट आपको नहीं दी, इसका मतलब आपको इस पूरे इलिप्स का एरिया चाहिए। ठीक, दिस इज द इलिप्स। थोड़ा सा अच्छे से बनाना। यहाँ पे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, देखो ये तो 0 0, ये क्या होगा, x के नीचे 5 है ना, तो दिस इज 5,0, ये -5,0 और ये वाले कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बताओगे। ठीक, क्लियर है। चलो, तो हमने बना दिया अपना इलिप्स। अब हमें फाइंड करना है एरिया। रीजन कौन सा है? स्टेप नंबर 1, कर्व ट्रेसिंग आपके सामने है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन द रीजन जिसका आपको एरिया चाहिए। तो वो रीजन तो ये है, ये पूरा। ओके। स्टेप नंबर 3, आप फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स। तो ये रहे 5,0, 0 0 और ये तो आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, मैं नहीं बता रही इसको, ये आप मुझे बताओगे, आपका होमवर्क है। ओके। स्टेप नंबर 4, आप जरा ये चेक कर लो कि आपने जो ये डायग्राम बनाया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या वो सिमेट्रिक है? ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन मैम सिमेट्रिक होना चाहिए। जी हाँ, सिमेट्रिक होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से सिमेट्रिक बनाओगे। जितना रीजन यहाँ पे है उतना रीजन यहाँ, उतना ही यहाँ पे और उतना ही रीजन आपका वहां आना चाहिए। यानी कि इस कर्व का जो रीजन है ओवरऑल ये हर क्वाड्रेंट में इक्वल होना चाहिए। इट इज अ सिमेट्रिक फिगर। अगर फिगर सिमेट्रिक है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप जब एरिया निकालोगे तो आप टारगेट करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन को। और कितने हिस्सों में बटा हुआ है ये? 4। तो 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो आपको ओवरऑल आंसर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि हम इतने पोर्शन का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। और आप लोग तो जानते हो मुझे, इस क्वेश्चन में हम कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे? वर्टिकल स्ट्रिप। तो ये रही इस क्वेश्चन के लिए वर्टिकल स्ट्रिप। ये वर्टिकल स्ट्रिप अपर पोर्शन पे टच कर रही है इलिप्स को, लोअर पोर्शन पे टच कर रही है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस में y आपका 0 होता है। तो चलो ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको इलिप्स को ही इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप है, तो वर्टिकल स्ट्रिप के केस में एरिया का फॉर्मूला y dx के फॉर्म में होता है। ये x है ना, इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना, दिस इज x। और लिमिट होती है x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है, हमें पूरे इस रीजन का एरिया चाहिए, तो आप यहाँ 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई। ओके, चलो अब टारगेट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट कहां से कहां? ये इस ब्लू वाले रीजन में ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है एक्स एक्सिस पे कहां से कहां मूव कर सकती है? 0 से लेके 5 तक। तो लिमिट क्या है इसकी? इसकी लिमिट है 0 से लेके 5 तक। और ये बाहर 4 जरूर लिख देना, वरना एक ही रीजन का एरिया निकाल के आ जाओगे और बोलोगे मैम नन ऑफ दीज, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान रखो यहाँ पे सिमेट्रिक है, 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में वो फिगर फैला हुआ है। ओके, 0 to 5 यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू तो हमने निकाली ही नहीं है। तो चलो y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि y dx फॉर्मूला होता है और y की वैल्यू जाके वहां रख के इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको हटाती हूं मैं यहां से और यहीं पे अपन y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, आ जाओ। x स्क्वायर बाय 25, y स्क्वायर बाय 16। तो यहाँ पे पहले तो आप लोग y स्क्वायर बाय 16 को रखो। क्या रखोगे यहाँ पे? y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25। एलसीएम लो, ये ऊपर जाएगा तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। अब ये 16 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वहां भेजो। तो ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाय 25। इसे ब्रैकेट में लिखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें तो y चाहिए, ये तो y स्क्वायर है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं, डेफिनेटली ये प्लस आने वाला है। तो y की वैल्यू आपको मिल रही है अंडर रूट 16 बाय 25। ब्रैकेट ओपन करो,
ये 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख रही हूँ, किसी को परेशानी है तो बताओ, होनी नहीं चाहिए ना, बाद में आपको ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला दिखे, इसीलिए मैंने उसको पहले ही ऐसे लिख दिया, ठीक है। 16/25 हम जानते हैं कि ये रूट से बाहर आ सकते हैं, तो जब ये रूट से बाहर आएंगे, देखो ये बाहर आ रहे हैं रूट से, ये लोग तो नहीं आ रहे, इनको लिखे रहने दो अंदर। 16/25 था तो 16 बाहर आएगा तो 4, 25 बाहर आएगा तो 5, ये रही आपके y की वैल्यू। कितना है y? y इज इक्वल टू 4/5 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको 5 को करना है इंटीग्रेट, ठीक है, सॉरी अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को करना है इंटीग्रेट। चले आ जाओ, तो यहां 4/5 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा आपका dx। अब ये 4/5 कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाओ सिमेट्रिक वाले 4 के पास, तो ये 4 इंटू 4/5 बनेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 5 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ना मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आंसर लिख रही हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। एक बार आप लोग मेरे लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है वो लिख के बता दो जल्दी से, तब तक मैं आंसर लिखती हूँ। सो a इज इक्वल टू 16/5 इंटीग्रेशन क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो 25/2 साइन इनवर्स x/a, a है आपका 5, लिमिट गई कहां से कहां, 0 to 5, ओके ठीक है। अब क्या करो, लिमिट रख दो, इंटीग्रेशन हो चुका है, ओके। तो अपर लिमिट है 5, यहां रखो 5/2 अंडर रूट 25 माइनस 25 0, तो ठीक है हटाओ उसे। तो यहां पे देखो a इज इक्वल टू 16/5, तो एज इट इज यहां पे मिलता है आपको 25/2 साइन इनवर्स, अपर लिमिट 5/5। चलो अपर लिमिट का काम हो गया, 5/5 कितना 1, तो यहां मिलता है 1, ये अपर लिमिट रखने पे 0, ये आपको ऐसा मिलता है माइनस लोअर लिमिट है 0, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस साइन इनवर्स 0 0, तो माइनस 0 समथिंग माइनस 0 समथिंग मिलेगा, और वो समथिंग क्या है ये, ठीक है ना, ये समझ जाते हो ना आप लोग, कंफ्यूज तो नहीं हो जाते। चलो अब देखो 16/5 इंटू 25/2 इंटू साइन इनवर्स 1, कौन बताएगा, बिल्कुल सही जवाब π/2, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, ओके। 2 1 2 8 5 1 5 5, और ये क्या जा रहा है 2 1 2 4 जा 8 4 5 जा 20, आंसर आया 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। ये आता है आपका एरिया 20 पाई स्क्वायर यूनिट। क्या कुछ भी टफ था इसमें? क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते थे? आप बोलोगे चैप्टर 7 में इससे भी बड़े इंटीग्रेशन हमने किया है, तो हम जानते हैं उसको। तो ऑप्शन क्या है, ए, दैट इज 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, चले आगे, आ जाओ फिर। यहां देख लो आप लोग क्या हुआ। ओके, वैल्यूज कैसे निकाली हमने? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पूरे का एरिया आ गया। होमवर्क क्या है, इसका कोऑर्डिनेट बताओगे आप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल दिस। इसका एरिया चाहिए। इसको विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इवन आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी आप विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ठीक है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो स्टेप पढ़ा है उन स्टेप को बार बार रिकॉल करो, सो दैट आप बिल्कुल सही आंसर लेकर आओ। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे सर्कल है आपके पास। कैसा सर्कल है ये? मैम अच्छा सर्कल है। अच्छा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर है 0,0। रेडियस क्या है? रेडियस है 1। यानी कि जब आप ड्रॉ करोगे इसको कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये एक सिमेट्रिक फिगर होने वाला है।
ठीक है, अगर हम बना पाए तो, वैसे है तो सिमेट्रिक। ठीक, ये रहा आपका सर्कल, ओके, सेंटर है इसका 0,0, रेडियस 1 थी तो ये वाला कोऑर्डिनेट 1,0, दिस इज -1,0 और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो फिर बात आती है कि इसमें एरिया किसका चाहिए आपको। इसमें एरिया चाहिए किसका, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल, मतलब ये पूरा चाहिए आपको, ये पूरा रीजन का एरिया चाहिए। तो क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जैसे हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था कि हम एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ पे 4 रीजन्स में है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे मैं, ये रहा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड तो हमें चारों क्वाड्रेंट में चाहिए था आंसर, लेकिन सिमेट्रिक होने की वजह से हम इसका निकालेंगे, इंटू 4 करेंगे। और ये रही वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप का जो अपर पोर्शन है ये टच कर रहा है सर्कल को, तो सर्कल है तो y इक्वल टू √1 - x² हम लिखेंगे। 1 तो 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, इवन x भी पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, चलो इसको इंटीग्रेट करें और इसके आंसर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, एरिया आएगा आपका 4 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक। 4 क्यों लिखा मैंने, सिमेट्रिक है इसीलिए। मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रही हूं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर रही हूं तो पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके ओके, सो लिमिट है आपकी 0 से लेके 1 तक, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप 0 से लेके 1 तक मूव कर सकती है, तो 0 से लेके 1 इज द लिमिट। कर्व है आपका √1² - x² dx, y dx, राइट। और ये क्या है, x एक्सिस पे y तो 0 होता है, तो समथिंग -0 गिव्स यू समथिंग, तो हम लिखेंगे सिर्फ समथिंग। ओके, चलो इसका आंसर, प्रीवियस वाला क्वेश्चन क्या फॉर्मूला था, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था और आपसे पूछा था कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मैम √a² - x² का ही तो इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, तो लगा देते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। सो a इज इक्वल टू, ये 4 तो सिमेट्रिक वाला है, इसे मत भूल जाना। आंसर आएगा x/2 √1 - x प्लस a²/2, तो 1 पे कितना भी स्क्वायर कर लो 1 ही आएगा। a²/2 साइन इनवर्स x/a, x है x, a है 1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन और लिमिट है आपकी 0 to 1। कोई भी समस्या यहाँ तक है क्या, नहीं, वेरी गुड। रखो लिमिट को, तो कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू 4, अपर लिमिट है 1, 1/2। आगे देखो यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे अपर लिमिट रखने पे ये पूरा टर्म 0 हो रहा है। ठीक है, नहीं लिख रहे हैं हम उसको। दिस इज हाफ साइन इनवर्स x की जगह पे 1, साइन इनवर्स 1/1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, π/2। आगे लिखा है हाफ, इसकी वैल्यू π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में x क्या है 0, यहाँ रखोगे तो 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0, प्लस साइन इनवर्स 0 0, तो माइनस लोअर लिमिट में मुझे ये पूरा टर्म क्या मिल रहा है 0, तो मैं उसको नहीं लिख रही। फिर देखो आप लोग यहाँ पे 2 2 4 और ये 4 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ रहा है पाई, तो यहाँ आपको मिलता है π² यूनिट्स, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है वैसे, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल, πr²। r क्या था यहाँ पे 1, तो पाई इंटू 1, π² यूनिट्स। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका है बी, दैट इज 30, ऑप्शन है बी क्वेश्चन नंबर 32 का, मतलब कि π² यूनिट्स, दैट्स इट। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं, चलो आगे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर
33 देखिए आप लोग, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड द लाइन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। सबसे ज्यादा इजी कर्व ट्रेसिंग दे दी है आप लोगों को इस क्वेश्चन में। आपके पास है एक स्ट्रेट लाइन और आपके पास है दो लाइन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। इन्हें बस आपको प्लॉट करना है, फिर क्या रीजन है वो फाइंड करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालो, इंटीग्रेट करो, स्ट्रिप्स बनाओ और आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, आ जाओ। तो पहला कर्व है आपके पास, डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन ही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और 9th क्लास में हम पढ़कर आए हैं कि स्ट्रेट लाइन को कैसे ग्राफ पे करते हैं प्लॉट। तो हमने ये बॉक्स बनाया, दिस इज x, दिस इज y, x को ले लो 0, y आ रहा है 1, y को ले लो 0 तो x आ रहा है -1, है ना। 0 लिया, ये वहां पे गया तो -1। ओके, अब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं अपना। ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन, ये है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, x डैश, और इसका नाम दे दो y डैश। ओके, अब क्या करो, x 0 है तो y 1, x 0 y 1 यहाँ पे कहीं होगा, रफ फिगर है ये, ठीक। x -1 y 0 ऐसा कुछ, तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, बनाते हैं अपन इस लाइन को। ठीक, रफ फिगर है तो आप थोड़े पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही लाइन, इसका नाम क्या है, इसका नाम था y इक्वल टू x। लो चलो फिर से बनाते हैं एक बार। ये रही लाइन, ये क्यों आ जाता है बार बार, देखो ऐसे, y इक्वल टू x। ओके, x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1 है ये, राइट। फिर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं होगा, x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं होगा, और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो आपके y एक्सिस से पैरेलल होती है। तो ये आपने लाइन बना लिया, इसका नाम है x इक्वल टू 2 और इसका नाम है x इक्वल टू 3। कौन सा रीजन है, कर्व ट्रेसिंग हो चुका। ओके, अब आपको बताना है वो रीजन जिसका आप एरिया फाइंड करने वाले हो। तो क्वेश्चन रीड करो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइंस। तो इन तीनों के बीच का एरिया चाहिए जो तीनों में आ रहा है। तो देखो ये रही वो लाइन, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, तो डेफिनेटली जो रीजन होने वाला है वो ये है, राइट। ये वो रीजन होने वाला है जिसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो रीजन आपको मिल गया। स्टेप 1 कर्व ट्रेसिंग डन। स्टेप 2 रीजन फाइंड करो जिसका एरिया चाहिए, वो भी डन। स्टेप नंबर 3 स्ट्रिप्स बनाइए। आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, ये क्या है 3,0। ओके, कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे इस क्वेश्चन में, अगेन हम बनाएंगे यहाँ पर भी वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप आप देख रहे हो कि ये टच कर रही है लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में x एक्सिस को। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 0 होता है। ये क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि जब भी आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हो तो एरिया y dx होता है। x इक्वल टू a और x इक्वल टू b की लगती है यहाँ पे लिमिट्स। तो y कौन है यहाँ पे x प्लस 1, क्योंकि ये स्ट्रिप ऊपर वाले कर्व पे इसे टच कर रही है और नीचे x एक्सिस को जहां y 0 है। तो दिस माइनस 0 गिव्स यू दिस, मतलब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। चलो फिर आ जाओ, इंटीग्रेट करते हैं इसको अपन। सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx और लिमिट है आप लोगों की 2 से 3। देख लो ये रही वो स्ट्रिप, 2 से 3 तक ही तो मूव कर सकती है इस रीजन में। तो 2 से 3 इज द लिमिट। कर्व क्या है x प्लस 1। बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन है क्या, बिल्कुल नहीं। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, चलो एक बार लिख देती हूं मैं, x टू द पावर n प्लस 1 dx। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n आपने पढ़ा है ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो x का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब x स्क्वायर बाई 2। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको x मिलेगा। लिमिट जा रही है 2 से लेके 3 तक। ओके, चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का काम किया जाए इस क्वेश्चन में। सो अपर लिमिट कौन है 3, तो 3 स्क्वायर बाई 2
अपर लिमिट, अभी सिर्फ हम अपर लिमिट ही रख रहे हैं। अच्छा जरा यहाँ तो देखना, अपर लिमिट क्या है 3, ये है एक्स स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बाई 2 बोल रहे हैं हम, लेकिन लिखा क्या है 3, तो दिस इज 9/2, फिर 3, ओके। अपर लिमिट का काम खत्म, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2, ओके, प्लस x की जगह पे 2, क्योंकि वो आपकी लोअर लिमिट है। सो अपर लिमिट हमने रखा 9/2 प्लस 3, खत्म, माइनस लोअर लिमिट 4/2 प्लस 2, राइट। सॉल्व करो, आंसर आपके सामने है। ब्रैकेट को ओपन करो, साइन बदल जाएंगे, बदलने दो, -4/2 -2, 9/2 -4/2 5/2, है ना, ठीक है। 3 - 2 -3 - 2 प्लस 1, देखो +3 - 2 + 1, एलसीएम ले लो, 2 आएगा एलसीएम, तो कितना आएगा ये 2 5 2, यानी कि 7/2 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये आ रहा है एरिया, ओके, 7/2। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7/2 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइंस y = 1, y = -1। तो यहाँ पे इस बार जो लाइन्स इन्हें दी है आपको, वो y के टर्म्स में दिया है, ओके। तो इस बार पहले प्लॉट करते हैं इसको, पहले कर्व की ट्रेसिंग करते हैं। कर्व है आपका x = 2y + 3, एक स्ट्रेट लाइन है ये, क्योंकि x एंड y दोनों की पावर है लीनियर, तो जब भी पावर या डिग्री 1 होती है तो आपको स्ट्रेट लाइन ही तो मिलता है, ठीक है। चलो y को 0 लो तो x कितना आ रहा है 3, y को 1 ले लो तो x कितना आ रहा है 2 + 3 5। इसे प्लॉट करते हैं, रफ फिगर है तो थोड़ी बहुत लाइन ऊपर नीचे हो तो उससे थोड़ा सा आप टेंशन मत लेना, ठीक है। दिस इज x, दिस इज y, x 3 है y 0 यहाँ पे कहीं, x 5 है y 1 यहाँ पे कहीं, कुछ इस तरीके की लाइन जा रही है, ओके। चलो बना देते हैं, इस तरीके से ये लाइन जा रही है, कौन सी लाइन है ये, x = 2y + 3, ओके। फिर आपके पास दो लाइंस और है, y = 1, y = -1। मान लीजिए y = 1 ये रही, दिस इज y = 1, और y = -1 ये आ गई आपकी लाइन, ठीक है। दिस इज y = -1। तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि किस रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है ये बताओ। तो क्वेश्चन को रीड किया तो हमें पता चला कि हमें वो रीजन चाहिए जो इन दो लाइंस और इस कर्व के बीच में है, यानी कि ये रही वो लाइंस, ये रहा वो कर्व, यानी आपको ये वाला रीजन का एरिया चाहिए। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊं, राइट, क्योंकि कर्व कहाँ है आपका, ये रहा कर्व। तो अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज कर्व ये रहा जिससे आपको इंटीग्रेट करना है, इसका नाम है x = ये x है, ओके, x = 2y + 3। तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, ओके। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो तो फॉर्मूला बन जाता है आपका x dy, और यहाँ पे लिमिट्स आप y की रखते हो, y = a, y = b। हमने देखा कर्व ये है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में ही क्वेश्चन इजी जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया, ओके। चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है हॉरिजॉन्टल के केस में, ऐसा वाला। हॉरिजॉन्टल के केस में आप ऊपर माइनस नीचे तो कर नहीं सकते, तो क्या करते हो, राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट यहाँ पे ये है, लेफ्ट आपका ये है, तो राइट में x = समथिंग, ये है वो कर्व, ओके। कर्व कहाँ गया अपना, ये रहा। तो राइट में x = समथिंग कर्व है, लेफ्ट में y एक्सिस है, y एक्सिस पे x आपका 0 होता है, मतलब दिस -0 गिव्स यू दिस, तो इसीलिए आप इसको ही इंटीग्रेट करोगे, ओके। क्लियर है ये बात। चलो इंटीग्रेट करते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं अपन। सो एरिया इज इक्वल टू, लिमिट्स क्या होने वाली है, लिमिट क्या होगी, देखो यहां से लेके यहां तक जाना है आपको,
तो यहाँ पे -1 to 1 आपकी लिमिट होने वाली है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ से यहाँ मूव कर सकती है, मतलब -1 to 1 इसकी लिमिट होने वाली है। ओके, -1 to 1 और x dy, तो x की वैल्यू क्या है 2y + 3 और यहाँ आप लिखेंगे dy। ओके, इंटीग्रेट कर दो आप, काम खत्म। सो a इज इक्वल टू 2y का इंटीग्रेशन y², 3 का इंटीग्रेशन 3y, लिमिट कहाँ से कहाँ तक -1 to 1। इंटीग्रेशन में कोई परेशानी तो नहीं, देख लो 2y था तो ये 2y²/2 होता, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, y²। 3 है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हो तो 3y आ जाएगा। लिमिट -1 to 1 है, हमने उसे लिख दिया। तो अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 लिखो यहाँ पे, ठीक है, 3 × 1 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 है, यहाँ रखो, तो 1 प्लस 3 × y, 3 × -1 -3, तो इसे हटाओगे आप लोग यहाँ पे और यहाँ लिखोगे -3 और ये रहा आपका ब्रैकेट बंद। 1 - 3 -2, इसको हटाओ -2, आगे लिखा है माइनस, तो ये बन जाएगा +2, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो एरिया आ रहा है 6 स्क्वायर यूनिट्स। जल्दी से चेक कर लो ऑप्शन है या नहीं। ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन सी, दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि कौन सी स्ट्रिप बनाना सही रहेगा क्वेश्चन में। तो हमने साफ साफ देखा कि देखो कर्व ऐसा जा रहा है, हम बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, सॉल्व कर दो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के केस में राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, इसको भी याद रखो, दैट्स इट, इजी क्वेश्चन। आगे चले। इसी के साथ खत्म होते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में, हमने उसे पूरा फिनिश किया। एंड इसके साथ ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के आपके कॉन्सेप्ट, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ऑब्जेक्टिव पूरे तरीके से होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। टिल देन आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो। एंड स्टूडेंट्स, आप जानते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। ऐसा करने पे आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपने कोर्स को सर्च कीजिए जो आप पढ़ना चाहते हो। सपोज आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12th में किसी भी कोर्स को देखना चाहते हो, यहाँ आप टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी फिनिश किया है, वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज है। सपोज आप क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी चैप्टर्स अपने अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, सो दैट आप जिस भी चैप्टर को गो थ्रू करना चाहते हो आपको आसानी से वो मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।